तो दोस्तों 4000 करोड़ की रामायण का मैंने ट्रेलर देखा, जिसे देख के मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि इस मूवी को बनाने में इतना बड़ा अमाउंट खर्च किया गया होगा। फर्स्ट ट्रेलर में इन्होंने जो गलतियां की थी, मुझे उम्मीद थी कि उनसे सीख लेके उनको फिक्स करके इस ट्रेलर में उनको इम्प्रूव किया गया होगा। अब इस ट्रेलर में क्या अच्छा क्या बुरा है, चलिए एक एक करके इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर की ओपनिंग होती है रावण को दिखाते हुए जो कि लंका की ओर बढ़ रहा है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो साफ पता चलता है कि ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। वीएफएक्स उतने अच्छे से इस पूरे सीक्वेंस के साथ ब्लेंड नहीं होता। फिर एक दरबारी पूछता है कि कौन हो तुम। तब हम यश के रावण का फर्स्ट डायलॉग सुनते हैं, जिसे मैं सुन के शौक में चला गया। भाई क्या था ये। एक तो यश ने अपने डायलॉग्स को खुद हिंदी में डब किया है और उसके साउथ इंडियन एक्सेंट को हम क्लियरली सुन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ओड लगता है। जैसे वो बोलता है ना कि तुम्हारा राजा आ गया। डबिंग करा लेते हैं यार। रावण की पर्सनैलिटी ना काफी ज्यादा दमदार है। उसकी आवाज में ना दम होना चाहिए। तीनों लोगों का विजेता है वो, उसका ओरा फील होना चाहिए। लेकिन पता चला पर्सनैलिटी तो दमदार है, लेकिन डायलॉग सुनते ही ना हंसी आ जाए। ये रावण तो फिसड्डी निकला। यश की पर्सनैलिटी तो रावण के कैरेक्टर को पूरी तरह से सूट कर रही है, बट उसकी आवाज काफी ज्यादा पतली मुझे लगी। अगर वो कुछ साउंड ट्यूनिंग करके उसके आवाज को थोड़ा हैवी बना पाए या फिर से किसी आर्टिस्ट से डब करा लिया जाए तो वो बेटर रहेगा। फिर वो एक किक से गेट को तोड़ के लंका में एंटर करता है। अब लंका में एंटर क्यों करता है? क्योंकि लंका पहले कुबेर की थी, रावण ने उसको हरा के लंका उससे छीनी थी। जैसे वो लंका में एंटर करता है, कुबेर की आर्मी के सोल्जर आते हैं, उनको वो जो धोना शुरू करता है, भाई रगड़ रगड़ के कूटता है, धोबी घाट बना देता है। जैसे कपड़े धोता है ना धोबी, वैसे पटक पटक के एक सोल्जर को रावण धोता है। इस पूरे सीक्वेंस को देख के हमें इतना आइडिया हो जाता है कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद रावण का बाहुबल कितना ज्यादा हो गया था कि उसे हम रियल में वन मैन आर्मी कह सकते हैं। अकेले बंदे ने कुबेर की पूरी सेना को जो रगड़ रगड़ के धोया है, भाई वो देखने लायक है। इसने इतने सोल्जर्स को मारा है कि सोल्जर्स की बॉडी से ना छोटा सा माउंटेन क्रिएट हो जाता है। उसके ऊपर चढ़ के रावण दूसरे सोल्जर्स को जो मारता है, भाई ओरा फार्मिंग इसे बोलते हैं कि बिल्डअप तो काफी बढ़िया दिया गया है। इस पूरे सीन के अगर बैकग्राउंड को हम ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि जो भी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं वो वीएफएक्स से क्रिएट की गई हैं। लंका सोने की थी, बट ये हमें व्हाइट नजर आती है और गोल्डन प्लेटिंग्स हमें नजर आती हैं। जैसे कि आदि पुरुष में काली लंका दिखाई गई थी और गोल्ड की प्लेटिंग थी। आई होप कि ऐसी गलती इसमें ना की गई हो और जैसा हमें दिखाया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में उसे थोड़ा इंप्रूव करके हमें दिखाया जाए। इसके बाद वाले शॉट में हम रावण का अभिषेक होते हुए देखते हैं। उसकी कॉस्ट्यूम देख के मैं सच में हैरान हो गया। प्रैक्टिकल यूज किया गया है। कॉस्ट्यूम के हर एक पार्ट के ऊपर काफी डिटेल में काम किया गया है। मानना पड़ेगा कि कॉस्ट्यूम के मामले में इन्होंने कोई ढिलाई नहीं दी है। काफी ज्यादा डिटेलिंग हमें देखने को मिलती है, जिससे मैं तो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया। फिर रावण बड़े से हुजूम को संबोधित करने के लिए जाता हुआ हमें दिखाई देता है और इसी बीच हमें कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं जिसमें रावण बहुत ही बुरी तरह से कत्लेआम मचा रहा है। यानी उसने पावर मिलने के बाद ना तीनों लोगों में जो कोहराम मचाया है, आई होप कि उसे दिखाया जाएगा। वो ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए कि रावण को रावण ऐसे नहीं कहा जाता। वो सच में कितना बड़ा पापी था। तीनों लोगों में उसने जो कोहराम मचा के रखा, लोगों को परेशान किया कि भगवान को उसको मारने के लिए अवतार लेने पे विवश होना पड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हुजूम जो ये पूरा दिखाया गया है वो सारा का सारा वीएफएक्स से बनाया गया है। ये देखने में काफी ज्यादा फेक लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 4000 करोड़ का इस्तेमाल इन्होंने किया कहाँ पे है। एक्टर्स की फीस भरने में मुझे ऐसा लगता है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट को इन्होंने पैसे पूरे नहीं दिए, इसलिए उन्होंने ऐसा आधा अधूरा काम किया है। फिर हम हिमालय वाला सीक्वेंस देखते हैं जहाँ पे देवताओं और असुरों के बीच में फाइट हो रही है, जो कि काफी ग्रैंड लेवल पे देखने को हमें मिलती है। उसी फाइट में हम एक बड़े से व्हाइट एलिफेंट को देखते हैं। हो सकता है कि वो इंद्र का हाथी हो। ये हाथी पूरी तरह से वीएफएक्स से बनाया गया है, बट इसमें डिटेलिंग काफी बढ़िया की गई है। देखने में काफी खूबसूरत मुझे लगा। फिर एक वॉरियर उड़ता हुआ आता है। मे बी वो रावण हो सकता है, जो कि हाथी के फेस पे पंच देता है और उसे पूरी तरह से टेक डाउन कर देता है। इतनी पावर तो रावण के पास ही हो सकती है, जो इंद्र के इतने बड़े हाथी को एक पंच में टेक डाउन कर दे। फाइनली हमें रावण का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो देखने में सच में काफी ज्यादा बैडएस लग रहा है। यश एज ए रावण की कास्टिंग बहुत ही परफेक्टली की गई है। बंदे का लुक भाई फील होता है कि ओरा फार्मिंग कहते किसे हैं। यश की पर्सनैलिटी और कॉस्ट्यूम का डिजाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डेडली लग रहा है। इसके बाद हम किसी पर्सन को भगवान विष्णु के पास देखते हैं। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस वीएफएक्स से बनाया गया है, जो देखने में लगता भी है। लेकिन भगवान विष्णु की हमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। ना उनकी आंखें झपक रही हैं, ना उनके होठ चल रहे हैं जैसे डायलॉग आते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन भगवान विष्णु के पास आया हो रावण के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए। फिर हमें एक यज्ञ देखने को मिलता है जिसमें हम राजा दशरथ को देखते हैं, जिनका रोल अरुण गोविल प्ले कर रहे हैं, हमारे ओजी भगवान श्री राम। उन्हें काफी बढ़िया तरीके से डीएच किया गया है। डीएजिंग टेक्नोलॉजी का यूज काफी अच्छे से किया गया। यहाँ पे पैसा अच्छा लगाया है।
उनके राइट साइड में उनकी तीनों रानियां बैठी हुई हैं। यज्ञ की अगर आग को हम ध्यान से देखें, ये मुझे काफी ज्यादा फेक लग रही है। यार असली की आग जला लेते, उसको भी वीएफएक्स से बनाना है। तो ये आग पता कैसी लग रही है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र मूवी देखी होगी उसमें जो फायर एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं पूरी की पूरी वैसी लग रही है। लगता है कि उसी आर्टिस्ट को उठा के यहाँ पे लगा दिया है। इस यज्ञ को कराने का जो मेन मोटिव है वो पुत्र प्राप्ति का है। ये वाला शॉट मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम की एंट्री होती है। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, आंखों को सुकून मिल जाता देख के। ये घुड़सवारी वाला शॉट हम देखते हैं, राम की आंखों में पट्टी बंधी हुई है और वो अपने धनुष बाण से गिरती हुई घंटी को हिट कर रहे हैं। वैसे तो ये पूरा शॉट मुझे काफी बढ़िया लगा, लेकिन भगवान श्री राम की एंट्री में कुछ गूज़बम्प्स जैसा होना चाहिए था। कुछ बैडएस एंट्री हमें देखने को मिलती तो मजा आता। फिर ये जंगल में भगवान श्री राम एक राक्षस से फाइट कर रहे हैं। ये वही राक्षस है जिसे हमने फर्स्ट ट्रेलर में देखा था, जो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग के जो मोस्टर्स थे वैसा लग रहा था, बट इसको इंडियनाइज कर दिया गया है। उसके माथे पे त्रिपुंड एक बड़ा सा टीक है, इंडियन राक्षस जैसा वो फील दे रहा है। बट इतने सारे चेंजेस करने के बावजूद भी अभी भी वो गेमिंग के कैरेक्टर जैसी फील हमें दे रहा है। वीएफएक्स से उतना ज्यादा पॉलिश हमें देखने को नहीं लगता। फिर इस वाले शॉट में हमें भगवान श्री राम देखने को मिलते हैं जो कि लक्ष्मण के साथ किसी तपस्या में बैठे हैं। इस पूरे शॉट को अगर हम ध्यान से देखें तो वीएफएक्स से ऐसा फील कराया गया है कि भगवान श्री राम का जो देवत्व है उसको बहुत ही भव्यता के साथ प्रेजेंट किया गया है। फिर ये धनुष वाला शॉट आता है, ये हमें देख के पता चलता है कि सीता स्वयंवर का ये पूरा सीक्वेंस होगा, जैसे भगवान श्री राम इस धनुष को उठा के इसमें पतंचा चढ़ा के माँ सीता से शादी करेंगे। जहाँ पे ये धनुष रखा गया है वो स्टेज पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बनाया गया है, लेकिन उसका आसपास का पूरा एरिया देखो वीएफएक्स से बनाया गया है। वही सेम प्रॉब्लम ब्लेंडिंग की, वीएफएक्स से उतना अच्छे से मर्ज नहीं होता पूरे सीक्वेंस के साथ। साफ साफ पता चलता है क्या प्रैक्टिकल है क्या वीएफएक्स है। ये जो डिफरेंस होता है ना यही आंखों में चुभता है। ये वाला शॉट काफी बढ़िया निकलता है जिसमें माता केके राजा दशरथ से अपने 3 वरदान मांगती है। इसमें कलर ब्लेंडिंग और लाइटनिंग का यूज काफी परफेक्ट तरीके से किया गया, पूरा एकदम डार्क में दिखाया गया, बट थोड़ा सा ना ब्लू टिंट भी आता है जो कि काफी बढ़िया देखने में लगता है। कुछ ऐसे पार्ट है पूरे ट्रेलर में जो कि काफी परफेक्ट देखने में लगते हैं। इसके जस्ट बाद हम भगवान श्री राम का फर्स्ट डायलॉग सुनते हैं जो कि मुझे सुनने में काफी बढ़िया लगा। रणवीर कपूर ने काफी बढ़िया तरीके से अपने डायलॉग्स को प्रेजेंट किया है। उनकी आवाज में वो सादगी है, वो स्थिरता है जो कि भगवान श्री राम की आवाज में होनी चाहिए, वो देवत्व हमें फील होता है। इसके बाद ये इमोशनल सीन आता है जहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता के साथ राजा दशरथ के पास आते हैं वनवास में जाने के लिए, उनकी आज्ञा मांगने के लिए। रणवीर कपूर ने इस पूरे सीक्वेंस में अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से पुल ऑफ किया है। उनकी आंखों में वो आंसू नजर आते हैं, वो इमोशंस फील होते हैं और बैकग्राउंड में ना सूदिंग सा म्यूजिक चलता है जो कि काफी ज्यादा कनेक्शन फील कराता है। फिर एंट्री होती है माता सीता की। साई पल्लवी एज ए सीता के कैरेक्टर में काफी बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिलती है। उनकी कास्टिंग काफी ज्यादा परफेक्ट की गई है। माता सीता के कैरेक्टर में जो एक सादगी होनी चाहिए, जो एक प्योरिटी होनी चाहिए, जो एक तेज होना चाहिए, वो साई पल्लवी ने काफी बढ़िया तरीके से कैरी की है। उनके कॉस्ट्यूम की डिटेलिंग तो टॉप नॉच किया है। ये सीक्वेंस देखिए जहाँ पे माँ सीता अपनी बहनों के साथ आ रही है, भाई क्या कलर ग्रेडिंग की गई है। लाइटनिंग को मानना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि उनके आगे ना दिए जलाए गए हैं और उसकी जो लाइट उनके फेस पे पड़ रही है उसी को पूरा कैप्चर किया गया है। हम साई पल्लवी के डायलॉग्स भी सुनते हैं जो कि उन्होंने खुद हिंदी में डब किए हैं यश की तरह, लेकिन उनकी हिंदी मुझे काफी ज्यादा क्लियर लगी यश के मुकाबले। उनकी हिंदी में थोड़ा सा एक्सेंट तो आ रहा साउथ का, लेकिन उतना हम हजम कर लेंगे। फिर ये वनवास में जाने वाला शॉट पूरा का पूरा सच में चुमेश्वरी है, या जो लाइटनिंग का यूज किया गया है यार सच में मानना पड़ेगा। जो एकदम अंधेरे वाले सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं उसमें पता नहीं है क्या जादू कर दिया है। ऐसा जादू पता नहीं वो डे वाले सीन में क्यों नहीं कर पाए। इसके बाद हम रावण के दरबार को देखते हैं जिसमें एक ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म किया जा रहा है और यश जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है भाई अलग ही और फॉर्म कर रहा है। ये बंदा टॉक्सिक में कुछ भी करे, एज ए रावण तो बंदे ने बता दिया है कि ओरा फार्मिंग कहते किसे हैं। बाकी सब तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शूर्पणखा को ये सेवर टूथ दिए किसने। भाई जंगल के अंदर बर्फीले जानवर आ कहां से गए, यहाँ पे घोड़ा लगा देते, रियल का घोड़ा जो देखने में अच्छा लगता। सेबर टूथ कहां से आ गया उस टाइम पे। सेबर टूथ का टाइमलाइन पता कब क्या है, लाखों साल पुराना भाई, ये आइस एज के टाइम क्या है। ये रामायण के अंदर कहां से आ गए। ये पूरा सीक्वेंस जिसमें शूर्पणखा फर्स्ट टाइम राम लक्ष्मण और सीता से मिलती है, डे लाइट का सीक्वेंस है, उसे दिखाने के लिए लाइट को काफी ज्यादा हार्श कर दिया है। साफ पता चल रहा है कि फेक पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये दिन में शूट कर लेते, थोड़ी जो आसपास का एनवायरनमेंट है असली जंगल में शूट कर लेते, सब कुछ फेक लग रहा है। भाई लाइट को भी बैलेंस नहीं किया गया और कलर ग्रेडिंग तो बहुत ही ज्यादा ऑफ लग रही है। अपने नाक को कटवाने के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है, उसके बाद दोनों बहन भाई का ये बड़ा था शॉट हमें देखने को मिलता है जो कि देखने में मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, रावण का लुक भी। बट यार फिर वही बात आती है यश के डायलॉग।
यार बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे यार, डबिंग कर दो, अभी भी टाइम है। मैं बता रहा हूँ यश की प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो सकती है, लेकिन उसके डायलॉग ना पूरी वेटेज को खा जाएंगे। इस पूरे सीक्वेंस में ना एक वेट होना चाहिए भाई, दबदबा लगना चाहिए कि लंकेश की बहन की नाक को किसने काटा, अब लंकेश लेगा उसका बदला। लेकिन यार उसकी आवाज ऐसा लग रहा है कि छोटा सा बच्चा बोल रहा है। इसके जस्ट बाद हमें राम और लक्ष्मण का शॉट देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने जटायु को अग्नि देने के बाद राम भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं रावण को तीनों लोगों के सामने हराने की, जो कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। रणवीर के फेस पे ना इमोशन भी है, गुस्सा भी है, लेकिन उन्होंने इन दोनों फीलिंग्स को काफी बढ़िया तरीके से ना हैंडल किया है, ना कम ना ज्यादा, देखने में काफी इम्पैक्टफुल लगता है। फिर एक जंगल का शॉट आता है जहाँ पे भगवान श्री राम एक बड़ी सी सेना के सामने खड़े हैं, राक्षसों की सेना। वो पूरा का पूरा जंगल या फेक बनाया गया वीएफएक्स से भाई, एक भी पेड़ का ना एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है या जंगल के ना हवा चलती है, थोड़ी मूवमेंट होती है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ग्रीन स्क्रीन के सामने खाली रणवीर कपूर को खड़ा कर दिया और बस बोल दिया कि जो करना चाहो कर लो, सब कुछ वीएफएक्स से पेल दिया। यार थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कितनी बार मैं बोल चुका हूँ यार, खैर छोड़ो यार, ये पूरा सीक्वेंस मुझे बेकार लगा। फाइनली हम भगवान परशुराम का फर्स्ट शॉट देखते हैं, जो कि भगवान श्री राम के सामने घुटनों पर बैठे हुए हैं, उनको अपना धनुष दे रहे हैं ताकि वो उनको चला के उनके पापों से उनको मुक्ति दे। इस पूरे शॉट में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वही मिस्टेक आती है कि पूरा का पूरा सीक्वेंस ना मुझे ना टीवी सीरियल जैसा लग रहा है। इस वाले शॉट को मैं कह सकता हूँ कि इसमें काफी ज्यादा मेहनत की गई है। मुझे तो इम्प्रेस लगा, इसमें रावण माँ सीता को किडनैप करके लेके जा रहा है, अपहरण करके लेके जा रहा है और जटायु उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। जटायु के कैरेक्टर की डिटेलिंग मानना पड़ गया है, कहीं कहीं जगह पे सच में यार दिल जीत लिया इन्होंने। ये पूरा सीक्वेंस काफी दमदार है। फिर इसके बाद हमने ग्लिम्स में कुछ शॉट्स को देखते हैं, जिसमें राम भरत का मिलन, फिर ये एक्स पकड़ने वाला सीक्वेंस, उसके बाद विवेक ओबेरॉय के कैरेक्टर को देख के जो कि फाइट कर रहा है, उसका पूरा जो लुक है पूरा का पूरा फेक लग रहा है, सब कुछ फेक लग रहा है। ये थोड़ी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को हायर करते। धुरंधर को देखो, मेकअप करना किसे कहते हैं उससे सीखो यार, सब कुछ एकदम नकली सा लग रहा है, इतने पैसे कहाँ फूक दिए। फिर एक मोन्टाज में सीता का वॉरियर लुक, मारीच का कपट, लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा और एक कुछ हैवी वीएफएक्स वाले शॉट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बड़े बड़े राक्षस देखने को मिलते हैं जो कि भगवान राम से फाइट कर रहे हैं। इसके बाद आता है इस पूरे ट्रेलर का मनी शॉट, यानी कि कुंभकर्ण का लुक। भाई क्या मट्टी पेल दी यार, पूरा पूरा वीएफएक्स से बना दिया कैरेक्टर यार, कुछ भी चल रहा है भाई, साफ फेक लग रहा है यार। किसी रियल पर्सन को लेते, उसको दिखा के उस कैरेक्टर में बिठा के वीएफएक्स के थ्रू उसको बड़ा दिखाते, कुछ भी करते, टेक्नोलॉजी का यूज करते, जो 4000 करोड़ का बजट लगाया है, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक लगता। रामानंद सागर की रामायण का जो कुंभकर्ण देखा तुमने भाई, उसके साथ कनेक्शन फील हो गया। कुछ मिनट का उसका पूरा प्रेजेंटेशन है, लेकिन बंदे ने दिल जीत लिया। और ये सीजीआई वाला कुंभकर्ण दिखा दिया भाई, क्या है? दूसरी आदि पुरुष बनाने का इरादा है तुम्हारा। फिर भगवान राम एक टोर्नेडो में एरो शूट करते हैं, जिसमें पूरी आग लग जाती है और इसके साथ ही ये 4000 करोड़ के रामायण का ट्रेलर फाइनली खत्म हो जाता है। आप बताइए इस ट्रेलर को देख के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मैंने तो बता दिया क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा। उम्मीद करता हूँ कि रिलीज से पहले जो कमियां हैं उसे ठीक कर ली जाए। मुझे नहीं लगता कि वीएफएक्स उस लेवल का है कि वर्ल्ड स्टेज पे वो मूवी को लेके जा रहे हैं। हॉलीवुड वाले तो यार ऐसे वीएफएक्स ना 20-25 साल पहले बनाते थे, 2026 में ऐसा वीएफएक्स हमें देखने को मिल रहा है। 4000 करोड़ की बत्ती बना के पता नहीं कौन सी जेब में इन्होंने डाली है। ये पूरी की पूरी मार्केटिंग है, इतना बजट तो नहीं लगा है, वो साफ पता चलता ही है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये लाल बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे अपने बाण को ऐसा मारो कि ये ग्रे हो जाए, लेकिन इसको मारना जरूर।